देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। राजा महाराजाओं ने किया ज्ञान सरोवर पांडव भवन का भ्रमण। देश भर से ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय पहुंचे शाही परिवार के सदस्य राजा महाराजा ध्यान में मग्न नजर आए। मनमोहिनी वन के ग्लोबल ऑडिटोरियम में आयोजित राजयोग सत्र में सभी ने उत्साह के साथ भाग लिया। अवेकनिंग द इनर सोविनियर विषय पर आयोजित 2 दिवसीय रॉयल फैमिली स्पिरिचुअल रिट्रीट में सभी शाही परिवारों ने शाही बग्गी में बैठकर संस्थान के सोलार किचन, सोलार थर्मल पावर प्लांट और शांतिवन का भ्रमण किया। संस्थान के ज्ञान सरोवर परिसर शाही परिवार के सदस्यों ने कहा कि माउंट आबू की प्राकृतिक सुंदर छटा अद्भुत है। पांडव भवन में बहुत ही शांति की अनुभूति हुई। ज्ञान सरोवर में सभी शाही परिवारों का स्नेह मिलन हुआ, जिसमें सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। वहीं समापन अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई और ज्ञान सरोवर की सह निदेशिका बीके प्रभा दीदी ने मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। मनमोहिनी वन के ग्लोबल ऑडिटोरियम में आयोजित राजयोग ध्यान सत्र में अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने कहा कि आत्मा को भूलने के कारण हम आत्मा के गुणों को भूल गए हैं। एक ही बात है जो हमारे रिसर्च से हमें पता चली है कि जितना आप करते चलो उतना वो पॉजिटिव फीलिंग्स इंक्रीज हो सकती, और वो है मेडिटेशन। वहीं डेविड भाई ने म्यूजियम की मनमोहक धुन बजाई। इसी बीच बीके जयंती दीदी ने सभी को राजयोग मेडिटेशन से गहन शांति की अनुभूति करवाई। राजयोग ध्यान सत्र में गीता ज्ञान विदुषी और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी ने कहा कि जीवन में मुख्य 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं सोचना, बोलना और कर्म करना, यह तीनों अलग अलग दिशा में हैं, इसलिए जीवन में शांति नहीं है। TUM अ का मतलब है आचरण, A फॉर एक्शंस, U का मतलब है उच्चारण, U फॉर अटरेंस, और म का मतलब है मन के विचार, M फॉर माइंड। जीवन की ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सोचना, बोलना और कर्म करना। लेकिन आज ये तीनों अलग अलग दिशा में हैं, इसीलिए जीवन में शांति नहीं। इस मौके पर राजस्थान के जोधपुर से मारवाड़ राजघराने के महाराजा गज सिंह, मारवाड़ राजघराने की महारानी हेमलता राजे, उदयपुर के महाराजा विश्वराज सिंह बहादुर, छत्तीसगढ़ सरगुजा अंबिकापुर के महाराज एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंह देव, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री व दोदाइच के शाही परिवार के जय कुमार रावल ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान बूंदी के महाराव राजा वंशवर्धन सिंह, राजस्थान के भरतपुर की महारानी दिव्या सिंह और युवराज अनिरुद्ध सिंह समेत कई महानुभावों ने अपने अनुभव साझा किए। It is with this mission that we have all joined here today, and I am very grateful and honored to be part of this very wonderful program, this great experience, and I look forward to continued activity for the betterment of the peace and harmony of India and the souls of our nation. आध्यात्मिक क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी हमेशा काम करते रहे हैं, और आज की दुनिया और देश की हालत देखते हुए आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना की बहुत ही ज़रूरी है। और अगर किस हिसाब से अगर हम वैज्ञानिक सोच और आध्यात्मिकता को एक करें तो मेरे ख्याल से बहुत ही लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। I'm happy because once the sessions start we don't get a chance to talk to each other, and some of the events are more to do with meditation rather than interaction, so maybe they should, with this experience do it all over again. पीसफुल और एक ऐसी ज़िंदगी की ज़रूरत है जो अपने इनर सेल्फ को एक आगे बढ़ाए, जिससे हम मानवता को इस धरती के लिए कुछ कर सके। We really feel positive in this environment, and they've been taking care, really good care of all of us. स्थान से मुझे इतनी ऊर्जा, इतना अच्छा अनुभव हो रहा है
कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं बार बार इस पावन धरती पर And it's been a great experience. It's been an inner awakening to be here in this sacred and serene space. And मन को बहुत शांति मिली है यहाँ आके. जहाँ से हम आए हैं वहाँ पर राम को राजा माना जाता है. संस्था प्रमुख राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी से मिले मुख्य अतिथि। माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर परिसर में मानव अस्तित्व के लिए आध्यात्मिकता थीम पर स्पार्क विंग के द्वारा चल रहे मेडिटेशन रिट्रीट और सम्मेलन में देश भर से विद्वान पहुंचे। विशेष भारत सरकार में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत और नीति विशेषज्ञ, कॉर्पोरेट अधिकारी और लेखक डॉक्टर विनोद के. वर्मा ने इस दौरान शांतिवन में संस्था प्रमुख राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी से स्नेह भरी मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उनका परिवार भी साथ मौजूद रहा। बीके मोहिनी दीदी ने सभी से ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा कर उन्हें सौगात भेंट की। देखिए इस मुलाकात की कुछ झलकियां। इस ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता है सिर्फ पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी प्लस वर्ल्ड सर्विस। जनरली क्या होता है, जो मिशनरीज होते हैं ना, तो सिर्फ सेवा होती है, और जो योगी तपस्वी होते हैं वो वही करते हैं। चीन के शंघाई, ग्वांगझो और शेंजेन में मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा स्थानीय भारतीय समुदाय के लिए भारतीय सामुदायिक केंद्र सह मंदिर में रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। चीन में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सपना द्वारा सभी को राजयोग ध्यान का अनुभव कराया गया। साथ ही इस दिव्य त्योहार के महत्व को साझा करने के बाद सभी भाई बहनों को रक्षा सूत्र बांधा गया। शंघाई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने रक्षाबंधन के साथ साथ प्रवासी भारतीय बच्चों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस अवसर पर उपस्थित प्रवासी भारतीय बच्चों और उनके अभिभावकों को ब्रह्मा कुमारी बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा। बीके सपना ने वीडियो के माध्यम से त्योहार से जुड़े मूल्यों और सद्गुणों का संदेश दिया। शेंजेन में आंतरिक शांति और शक्ति का जागरण विषय पर एक कार्यशाला आयोजित हुई और सभी भाई बहनों को आध्यात्मिक संदेश के साथ राखी बांधी गई। ग्रेटर नोएडा स्थित NIET नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर और NIET कॉलेज के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर ORC से राजयोग शिक्षिका बीके विधात्री, बीके दिव्या एवं ORC से जुड़ी टीम ने आध्यात्मिक शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य में मिलकर कार्य करने हेतु MOU की प्रतिलिपि का आदान प्रदान किया। NIET के डायरेक्टर अभिजीत मजुमदार, विभिन्न विभागों के HODs और अन्य वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। इस समझौते का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के लिए नियमित रूप से ध्यान सत्र, आध्यात्मिक व्याख्यान और आंतरिक विकास के कार्यक्रम आयोजित करना है। यह पहल शिक्षा के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। इसी कड़ी में NIET कॉलेज में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आध्यात्मिकता और मानसिक कल्याण पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में ORC से राजयोग शिक्षिका बीके विधात्री ने स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग विषय पर अत्यंत प्रेरणादायक व्याख्यान दिया। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि बीके दिव्या ने उपस्थित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को ध्यान का गहरा अनुभव कराया, जिससे सभी को मानसिक शांति और ऊर्जा की अनुभूति हुई। कॉलेज के डायरेक्टर अभिजीत मजुमदार, सभी विभागों के HODs, फैकल्टी मेंबर्स और विभिन्न विभागों के सैकड़ों छात्र छात्राएं इस अवसर पर मौजूद रहे। इसका उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना और जीवन में मानसिक एवं आत्मिक संतुलन की महत्ता को समझना था। अमृतसर में सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय रक्तदान अभियान संपन्न हुआ। अभियान में सैकड़ों शहरवासियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान शहर के अलग अलग जगहों पर स्थानीय ब्लड बैंकों और प्रतिष्ठित हस्तियों के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाए गए, जिनमें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज वेरका, खालसा कॉलेज और एजुकेशन, अपोलो हॉस्पिटल, अदलखा ब्लड बैंक, डॉक्टर विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, अजंता पब्लिक स्कूल आदि शामिल रहे। शहरवासियों के साथ अमृतसर के बीके सदस्यों ने भी रक्तदान किया। इन शिविरों के दौरान लोगों ने संस्था के आधुनिक सेवा माइंड स्पा का भी अनुभव किया। आज हम सब ने ये प्रण किया है कि हम ब्लड डोनेशन कैंप को सपोर्ट करेंगे और पूरा हफ्ता चलेगी। और मैं समझता हूँ कि हम सबको बढ़ चढ़ के ह्यूमैनिटी की सेवा करनी चाहिए, किसी तरह भी, इन एनी वे वी कैन। अमृतसर में भी ऐसे 5-6 कैंप लगे हैं, जिसमें जाने माने हॉस्पिटल, कॉलेजेस, काउंसलर्स और अन्य संस्थाओं ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ हाथ मिलाकर इस कार्य को संपन्न बनाने में सहयोग दिया है। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, अमृतसर।
जिसने भी दादी प्रकाश मणि जी के स्नेह का अनुभव किया, जिंदगी भर भूल नहीं सकता। यह बात कही बिलासपुर स्थित शिव अनुराग भवन राजकिशोर नगर में SECL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दुहन ने, जिन्होंने आयोजित रक्तदान शिविर में प्रथम रक्तदान किया। इस अवसर पर उपस्थित बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी ने कहा कि रक्तदान कराने का ऐसा अभियान अत्यंत सराहनीय है। वहीं टिकरापारा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि आत्मा और रक्त में जाति धर्म का भेद नहीं होता, यह महापुण्य है। शिविर में कुल 162 यूनिट रक्तदान हुआ। वहीं रक्तदान के साथ अपोलो हॉस्पिटल द्वारा ब्रेस्ट कैंसर के स्व परीक्षण हैंडबुक का विमोचन बीके बहनों के द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति में किया गया। डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने बताया कि घर पर ही स्व परीक्षण कर इस रोग से पूर्ण रूपेण मुक्त हो सकते हैं। मैं सौभाग्यशाली रहा कि माउंट आबू में मैं गया था तो दादी से मिलने का भी और उनसे पालना का भी अवसर मिला था। लौकिक संसार में भी तो सभी जीवन आत्माओं की उनका इलाज करती थी, उनमें ऊर्जा भरती थी, उन्हें जीवन प्रदान करती थी। तो ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात होगी। ये इससे बड़ा पुण्यकार और कोई नहीं हो सकता है। रक्तदान करें तो ये बहुत बड़ा महादान होगा। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर स्थानीय प्रभारी बीके शक्ति के निर्देशन में विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मोतीनगर विधायक हरीश खुराना, JL मेहता ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर कई सोशल वर्कर्स और ब्रह्मा कुमारी बहनों ने भी ब्लड डोनेट करके दादी जी को पुष्पांजलि अर्पित की। सभी को सर्टिफिकेट और ईश्वरीय सौगात देकर दानकर्ताओं का आभार प्रकट किया गया। बारडोली क्षेत्र के ताजपुर स्थित RNG पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में ब्रह्मा कुमारीज बारडोली और रोटरी क्लब के सहयोग से श्री सरदार स्मारक अस्पताल द्वारा रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। इस शिविर में कॉलेज के विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक भाग लेते हुए एक ही दिन में कुल 110 यूनिट रक्तदान किया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष बाबू भाई पटेल, मंत्री मोहन भाई पटेल, एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य हरीश भाई पटेल, बारडोली की संचालिका बीके अरुणा उपस्थित रही। बीके अरुणा ने रक्तदान का महत्व समझाया। तो आ વિદ્યાલયનો એક સંદેશ છે કે જીવનમાં આપણે આધ્યાત્મિકતા લાવીએ, એકબીજા માટે શુભ ભાવના, ભાઈચારાની ભાવના, વિશ્વ બંધુત્વની ભાવના રાખીએ। जयपुर के पीस पैलेस सेवा केंद्र पर भी 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन रहा। इसमें क्षेत्र के सभी रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर का शुभारंभ राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा किया गया, जिनका स्वागत सेवा केंद्र की प्रभारी बीके हेमलता, बीके मीना और बीके कविता ने तिलक, माला, दुपट्टा व साफा पहनाकर किया। दिया कुमारी ने दादी प्रकाश मणि जी को पुष्पांजलि अर्पित की एवं सभी रक्तदाताओं व संस्थान को बधाई दी। पीस पैलेस सेवा केंद्र में राजस्थान के प्रमुख अस्पताल, SMS ब्लड बैंक एवं संतो कबा दुर्लभ जी ब्लड बैंक द्वारा 170 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के सदस्यों के अलावा अन्य संस्थाएं, संगठन व आर्मी के लेफ्टिनेंट राहुल जोशी जी 30 रक्तदाताओं के साथ पहुंचे। ये जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया है मेरी विधानसभा में, ये एक ऐसा कार्य है कि अगर हम हमारे 1 यूनिट ब्लड से किसी की जान बचा सकते हैं, मुझे लगता है ये इतना बड़ा जो काम होता है। सिर्फ 1 यूनिट ब्लड है जिसकी आवश्यकता होती है, लेकिन आप किसी की जान बचा सकते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर स्थित राजयोग मेडिटेशन सेंटर मानस कुंज में दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। यह शिविर पीतमपुरा ब्लड बैंक के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में MCD काउंसलर दीपक वोहरा उपस्थित रहे। उन्होंने दादी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वयं रक्तदान कर समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर इंद्रजीत, समाज सेवी गुरप्रीत सिंह सहित कई नए रक्तदाताओं ने भी आगे आकर रक्तदान किया। केंद्र प्रभारी बीके सुदेश ने कहा कि रक्तदान महादान है। यह केवल किसी की जान बचाना ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। इस 1 दिवसीय शिविर में कुल 151 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। तो ये बहुत बड़ा समाज का कार्य है जो ब्रह्म कुमारी समाज के द्वारा आज करा गया है। इसके लिए मैं पूरे आपके समाज का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। बहुत ही लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ साथ लोगों की जान बचाई है। यह ब्लड किसी के काम आएगा। 3 लोगों की जिंदगी बचाई जाती है। रक्तदान एक बहुत महान दान है जो लोगों को जीवन दान देता है। ये साधारण दान नहीं है, इसे महादान समझे।
क्योंकि हमारे थोड़े से रक्त से किसी की जान बचती है, किसी के घर में खुशियाँ आती है। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। रक्तदान फर्स्ट टाइम दिया है मैंने और फर्स्ट टाइम देकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रक्तदान ही महादान होता है, यही सोचकर मैंने दिया है। पहली बार रक्तदान दिया, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा मानना है ये चीज़ सबको करनी चाहिए, सबको देना चाहिए। मैंने फर्स्ट टाइम दिया लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा है और कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।